Good afternoon, class. तो फर्स्ट ईयर एंड 12th रेडी फॉर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंस में कैसे चेंजेस करते हैं और किस किस टेंस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं जब उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। कल हमने प्रेजेंट में बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं पास्ट में, यानी कि सिंपल पास्ट। जो आपका सिंपल पास्ट टेंस होगा वो आपका किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट चेंज में। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा आपका सिंपल पास्ट जो होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका बच्चों। चलिए, हमारा पहला सेंटेंस है सीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम रोट ए लेटर। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया ये सिंपल पास्ट में है, इसलिए आपका जो वर्ब होगा वो पास्ट टेंस में होगा। अब हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे जब इनडायरेक्ट सेंटेंस में, तो आपका ये सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अब चलिए सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। सीता, आपको ध्यान होगा कल मैंने आपको बताया था जब हम सेड टू लगाते हैं तब वहां पे टोल्ड की बात करते हैं, नहीं तो सेड की जगह पे सेड ही यहाँ पे हम रिपीट करते हैं। आई रिपीटेड दिस, ध्यान दीजिएगा कि जहां पे सेड है वहां पे सेड ही रहेगा, ना कि वो टोल्ड में चेंज होगा। सीता सेड। अब हम अपने इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए एक कंजंक्शन का यूज करेंगे। आपका कंजंक्शन क्या होगा यहाँ पे? दैट। सीता सेड दैट राम। अब इसको जब हम परफेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हैड। जब आप पास्ट परफेक्ट में इसको करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाता है हैड रिटन ए लेटर। तो आपका पूरा सेंटेंस बन गया, सीता सेड दैट राम हैड रिटन द लेटर। तो ये रहा, जब आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? इनडायरेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। चलिए, सेकंड आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जब कोई भी सेंटेंस जो इनडायरेक्ट में है वो डायरेक्ट में अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट में वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, कन्वर्ट होगा जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएगा। चलिए, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही सेड रेखा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, had been reading for 2 hours। आपका सेंटेंस है he said रेखा had been reading for 2 hours। सेंटेंस किसमें है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कौन सा सेंटेंस है? डायरेक्ट स्पीच का है। अब हम इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये किस टेंस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चलिए बनाते हैं सेंटेंस को। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजंक्शन का यूज करेंगे, दैट रेखा had been reading for 2 hours। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस किस में चेंज हो गया? पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट में चूंकि पास्ट में है इसलिए यहाँ पे हैज या हैव का यूज नहीं होगा बल्कि हैड ही लगेगा। इस चीज को ध्यान में दीजिएगा आप लोग।
कि जब भी आपका सेंटेंस जो आपका डायरेक्ट स्पीच है अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस में आपको मिला है तो उसे आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट में जब भी कोई सेंटेंस होगा तो वो किस में चेंज होगा, वो आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वो सेंटेंस आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये ध्यान रखिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का भी जो सेंटेंस है वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा और जो हम पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस चेंज करेंगे वो भी हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। चलिए एक एग्जांपल हम लोग इसके लिए भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल है he said इन्वर्टेड कॉमा में राम had gone there। सेंटेंस आपका है he said राम had gone there, इन्वर्टेड कॉमा हम क्लोज करेंगे तो ये आपका सेंटेंस रहा पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसको ध्यान देंगे। चलिए ध्यान देते हैं सेंटेंस पे अपने। ही सेड दैट राम had gone there। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जो आप में से किसी बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है जो कि पास्ट परफेक्ट में होगा। ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना है, लेकिन ये ऊपर का सेंटेंस जो है आपका ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो आपका ये ऊपर का सेंटेंस गलत है, ना कि नीचे का। तो बच्चों इसके लिए हम एक एग्जांपल और दूसरा समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस है he said it was raining। आपका सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में he said it was raining। अब हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा he said that it had been raining। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले थोड़ा सा सेंटेंस आपके जो भी मैंने सेंटेंस बताया उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है इसके लिए। सेंटेंस आपका बिल्कुल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, इसको जब हमने चेंज किया he said that इट हैड बीन, यानी कि जब आप परफेक्ट में जाते हैं तो आपका हैड बीन का यूज हो जाता है, तो यहाँ से वॉच की जगह आपका तुरंत हैड बीन आ जाएगा और रेनिंग आपका यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे उतार दिया जाएगा। तो आपका सेंटेंस था ही सेड इट वाज रेनिंग, जो कि आपका कन्वर्ट होके बनता है ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग। तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए एक बेटर एग्जाम्पल है। चलिए अब पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है वो आपका होता है he said राम had gone there। चूंकि पास्ट परफेक्ट में आपके परफेक्ट में हमेशा हैज हैव हैड का ही यूज होता है, चेंजिंग इतनी होती है कि अगर वो प्रेजेंट में है तो वहाँ पे हैज की बात होती है, परफेक्ट आपका जब पास्ट में है तो वहाँ पे हैड की बात होती है। लेकिन जब हम इसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो आपकी चीजें एज इट इज वहां पे उतर जाती है। यहाँ पे आपका वर्ब का भी पास्ट टेंस हम ले आते हैं और हेड आपका
हैड में ही यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। तो इसमें बहुत चेंजिंग करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो ये रहे आपके कुछ सेंटेंसेस जो आपके टेंसेस में होते हैं नरेशन में, यानी कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में। इसके अलावा कई चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीजें होती हैं। जैसे हम कुछ अपने मॉडल एक्सिलरीज पढ़ते हैं, जो आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, आपको मैंने बताया भी है। मॉडल एक्सिलरीज में आपके कई मॉडल एक्सिलरीज के मैंने आपको चेंजेस भी बताए हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। चलिए मैं आपको कुछ उसमें से याद दिला देती हूँ, कुछ मॉडल एक्सिलरी जो आपकी यूज होती हैं आपके नरेशन में। जैसे अगर आपको कहीं भी कैन मिलता है, कैन, तो कैन आपका हमेशा चेंज होता है कुड। कुड। विल अगर आपका है तो वो चेंज होता है वुड। कैन कुड में, विल वुड में, मे माइट, शैल, शुड। ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज और ध्यान दीजिएगा। जब हम कैन, मे, विल, शैल इनको जब हम चेंज करते हैं, यानी कि जब हम यूज करते हैं कुड, वुड, माइट, शुड, इन सारी चीजों को जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पर हमेशा वर्ब का, यहाँ पर हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इन सब के साथ जब भी आप यूज करेंगे हमेशा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। यानी कि जब आप कैन से कुड चेंज करेंगे, विल से वुड, मे से माइट, शैल से शुड, देन वहां पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, तो ही आपकी चीजें सही होंगी। इसके अलावा कई चीजें और हैं आपकी, जैसे कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाती है, जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, जो चेंजेस आपके होते हैं कि जैसे रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई सार्वभौमिक सत्य कहा गया है तो उस वाक्य में टेंस में जो उसका होगा उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं किए जाते। यानी कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो कि एकदम जैसे कहे जा रहे हैं वैसे ही अगर वो वाक्य कहे गए हैं तो उसकी वाक्य में टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे मैं आपको सेंटेंस आपको दिया जाता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। या हम सभी जानते हैं कि सूरज जो है वो पूरब में ही उगता है, और ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये आप सभी जानते हैं, इसमें कहीं से भी कोई आज अगर पूरब में निकला है तो ऐसा तो है नहीं कि सन कल हमारा पश्चिम में निकलेगा। तो ये हमारा जो होता है सेंटेंस एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पे जब भी आपका होगा तो इसके आपके टेंसेस में कभी भी चेंज नहीं होगा। ये सेंटेंस जैसे है ऐसे ही आपका उतर जाएगा। मान लीजिए अगर सेंटेंस आगे बना, द फादर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आप इसको जब चेंज करेंगे, चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो आप इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप करेंगे द फादर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसके टेंस में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये रही कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपके बेसिक रूल्स जो आपके नरेशन को कंप्लीट करती हैं। तो बच्चों, आपका नरेशन की ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज आपको मैं खत्म कर रही हूँ। कुछ चीजें और मैं देखती हूँ अगर आपको मिलेंगी या आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे हमें बताइएगा, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगी। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, एक नई क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।